हाय, मैं अंजलि। आज मैं बताने जा रही हूँ हाउ टू फैक्टर पॉलिनोमियल्स बाय जीसीएफ। जीसीएफ स्टैंड्स फॉर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हम लोग को पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना है तो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है जीसीएफ। कोई भी पॉलिनोमियल में सबसे पहले अगर जीसीएफ निकाल लीजिएगा, वो सबसे पहला स्टेप होता है। हम लोग को सबसे पहले जीसीएफ ही निकालना होता है। आज मैं बताऊंगी कि वो जीसीएफ कैसे निकलता है बाय टेकिंग सम एग्जांपल्स। जैसे पहले मैं एग्जांपल लूँगी, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं लूँगी a प्लस ay। इसमें देखिए सबसे कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है ए हम लोग बाहर करेंगे और x प्लस वाई। a इंटू एक्स करेंगे तो ए एक्स आएगा और a इंटू वाई करेंगे तो ए वाई आएगा। ये जो ब्रैकेट होता है, अगर ब्रैकेट लग जाए तो वहाँ पे वो मल्टीप्लाई होता है, वो मल्टीप्लाई की तरह यूज होता है। जैसे a इंटू एक्स हो गया ये, और ये a वाई से भी डिवाइड होगा, और a इंटू ये y हो गया, तो ये हो गया इसका जीसीएफ, हो गया इसका a। तो अगर हम लोग कोई भी पॉलिनोमियल अगर फैक्टराइज करना चाहते हैं तो ये हम लोग का बेसिक स्टेप होता है। हम लोग को उसमें से जो उसका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसको निकालना होता है। मैं सेकेंड एग्जांपल लेना चाहूँगी, जैसे कि 8y प्लस 4। इनमें ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा? इनमें आएगा दो कॉमन फैक्टर आ रहा है। जैसे कि आ रहा है 2, ये 2 से 8 डिवाइड हो रहा है और 2 से 4 भी डिवाइड हो रहा है तो 2 आ रहा है। इसमें 4 भी आ रहा है कॉमन। जैसे ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है और ये 4 को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसमें ये 2 भी कॉमन आ रहा है और 4 भी कॉमन आ रहा है। बट हम लोग को लेना कौन सा है? जो ग्रेटेस्ट है, मतलब जो नंबर लार्ज है। तो ये लार्ज नंबर इसमें है 4, तो हम लोग 4 को कॉमन मतलब जीसीएफ लेंगे और ये आएगा 2। ये 2 से डिवाइड होगा 4 डिवाइड करेगा 8 को 2 से, और ये y का y आएगा, ये 4 डिवाइड करेगा 1 टाइम, तो 4 इंटू 2x आएगा 8x, 4 इंटू 1 आएगा 4। ये इसका बेसिक दो एग्जाम्पल मैंने दिया है। अगर आप और समझना चाहते हैं तो मैं और एक एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल लेके बताऊंगी। जैसे 3x प्लस 6y, तो इसको मैं कैसे मैं जीसीएफ निकालूंगी? इसमें ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो इसका कॉमन फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है 3। एक ऐसा फैक्टर है जो 3 से 3 को भी डिवाइड करेगा और ये 3 6 को भी डिवाइड करेगा 2 टाइम्स। तो मैं 3 को बाहर करूंगी और बाकी 3x को मैं अंदर करूंगी। 3 इंटू एक्स 3x आएगा, प्लस मैं ये 3 6 को 2 टाइम्स डिवाइड करेगा तो यहाँ 2 आएगा और ये y आएगा, तो 3 इंटू एक्स आएगा 3x, 3 इंटू 2y आएगा 6y। तो ये इसका जीसीएफ हो गया। इसका जीसीएफ a था, इसका 4 है और इसका 3 है। अगर हम लोग को पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, जो सबसे कॉमन स्टेप होता है वो होता है जीसीएफ। अगर ये आता है तभी आप आगे का स्टेप जो पॉलिनोमियल्स का होता है उसको कर पाइएगा। तो सबसे बेसिक स्टेप जीसीएफ ही होता है। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो या आप आगे और भी कोई कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइए कि मैं किस टॉपिक को कवर करूं। मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपको अपडेट करूंगी।